वेलकम शिवशंकर टू आशा माता जी, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, सपना माता जी, शान प्रभु, शैन प्रभु, श्रेयस प्रभु, दिनी माता जी, and अभिनव शर्मा प्रभु. हरे कृष्णा. So let us begin with a small prayer. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. So Shiva Shankar Prabhu, can you please again share Bhagavad Gita 2.20? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Okay, so anyone would like to recite? जो कल रिसाइट नहीं किए थे, कोई रिसाइट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा. यस सर. न जयते म्रियते व कदाचिन् नयं भूत्वा भविता वा न भूयः आजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरि बोल. जय. कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? यस शान प्रो. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरि बोल. जय. ओके, सो लेट्स रीड द ट्रांसलेशन. एक बार ट्रांसलेशन पे ले जाएंगे. For the soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is laid. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. इसका परपट आज थोड़ा पढ़ते हैं. परपट थोड़ा दिखाएंगे. परपट बाय शिवाय सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की. Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes
द सोल इज कॉल्ड द स्टेडी और कूटस्थ। सोल को क्या बोला गया है? स्टेडी। हमने इसी को पढ़ा था, अजो नित्य। नित्य मतलब स्टेडी। द बॉडी इज सब्जेक्ट टू 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, कल या परसों, है ना। बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस है? मैं बोला था पूछूंगा, कोई बोलना चाहेंगे बॉडी के क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? यस शैम्पू। यस। प्रभु जी, पहले तो मतलब बच्चे होते हैं, फिर यंग एज आता है, फिर यंग एज आता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, देन डेथ होता है। हम्म। ओके, 6 6 हो गए। नहीं प्रभु जी, मैं 4 ही बोल पाया हूँ बस। ओके ओके ओके। प्रभु जी, कोई और बर्थ, ट्राई करना चाहेंगे? हाँ। बर्थ, बर्थ, देन ग्रोथ, देन मेंटेनेंस, ग्रोथ, देन प्रभु जी मेंटेनेंस, बाय बाय प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, देन उसके बाद का याद नहीं प्रभु जी। ड्विंडलिंग यानी कि बुढ़ापा, यस प्रभु, देन डेथ। एंड चटवाए। यस। अरे बोल, मिशन प्रो ने भी 4 बोला, थैंक यू। यस। तो ये 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस बॉडी के आते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया सोल का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो बॉडी बॉडी के बारे में क्या बताया जा रहा है? इट टेक्स इट बर्थ फ्रॉम द वूम ऑफ मदर्स बॉडी, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because it takes on a material body, the body takes its birth. Soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. Hmm. जैसे कि हम डिस्कस किए थे अबाउट दैट एरोप्लेन एंड पायलट। पायलट जब तक एरोप्लेन के अंदर घुसेगा नहीं, एरोप्लेन उड़ेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तक सोल वूम में जाके वो एम्ब्रियो में, वो बेबी में वो घुसेगा नहीं, तब तक वो बेबी ग्रो भी नहीं करेगा, लेट अलोन कमिंग आउट ऑफ द वूम। द सोल डज नॉट टेक बर्थ देयर, एंड द सोल डज नॉट डाई। एनीथिंग विच हैज बर्थ also has death, and because the soul has no birth, he therefore has no past, no present, or no future. Because soul is belonging to spiritual world, जहाँ पे टाइम का असर नहीं पड़ता है। टाइम का असर मैटर पे पड़ता है, स्पिरिट पे नहीं, है ना। He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. कोई कितना भी हिस्ट्री ट्रेस कर ले, कब सॉल पैदा हुआ ये कोई नहीं बता सकता। अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी वी सीक द हिस्ट्री ऑफ बर्थ एटसेट्रा ऑफ द सोल। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे 1 2 दिन पहले की। सपोज वी somebody इज कमिंग फ्रॉम सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट ना कर रहा हो, एंटी ग्रेविटी, या फिर कुछ स्टोन को ऊपर फेंका तो वो ऊपर ही चला जाएगा और नीचे नहीं आएगा। तो इफ ही कम्स टू अर्थ देन ही इज शॉक्ड, अरे स्टोन को ऊपर फेंका, ये नीचे कैसे आया? Because he sees that now gravity is acting. But he has never experienced that. Similarly, we have never experienced something which is not born. हम देख रहे हैं हर एक चीज, उसका बर्थ है, उसका क्रिएशन है, उसका एंड है, या फिर उसका डेथ है। बट तो वी थिंक दैट सोल का भी ऐसा कुछ होना तो चाहिए, अदरवाइज इट्स सो अननेचुरल, है ना। द सोल डज नॉट हैव at any time become old as the body does. The so called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth, है ना। वो भले ही बॉडी ओल्ड हो जाता है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी ओल्ड नहीं होती, वो जवान ही रहता है। लेकिन द चेंजेस ऑफ द बॉडी डू नॉट अफेक्ट द सोल। द सोल डज नॉट डिटोरिएट like a tree or anything material. The soul has no byproduct either. 6 चेंजेस में एक चेंज था बाय प्रोडक्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन होना या फिर कुछ मल मूत्र त्यागना एंड ऑल।
सोल का ऐसा कुछ भी नहीं है। द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी नेमली चिल्ड्रन आर ऑल्सो डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स। तो कोई बोल सकता है कि शायद से एक बॉडी है, उसके अंदर सोल है ना, सपोज वो पेरेंट बनता है, देन कोई और एक बॉडी विथ ए सोल इज प्रोड्यूस, तो शायद से बॉडी, सोल से सोल, ऐसा आया क्या? नहीं, बॉडी से भले ही बॉडी निकला, क्योंकि वो मैटर का प्रॉपर्टी है, बाय प्रोडक्ट निकलना बॉडी का प्रॉपर्टी है, बाय प्रोडक्ट निकलता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सोल से सोल ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स, एन इंडिविजुअल सोल हैज एंटर्ड इनटू द बाय प्रोडक्ट बॉडी। वो एक बॉडी है, वो बाय प्रोडक्ट के रूप में वो निकला है, लेकिन और एक सोल, इंडिविजुअल सोल हमारी तरह, वो भी उसके अंदर घुसा है। एंड दैट इज हाउ reproduction happens. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. क्योंकि जेनेटिक से वो दिखता है कि अरे शक्ल इधर पिताजी से मिलते हैं या फिर माता से मिलता है, उसके बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, शक्ल हो गए, कभी कभी वॉइस, कभी कभी स्किल्स, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू द बॉडी ओनली। क्योंकि वो बॉडी से वो बॉडी निकला है, तो उसमें रिलेशन है, लेकिन सोल और सोल का कोई रिलेशन नहीं है। द फादर सोल, जो फादर है, वो जो सोल है, इन इज प्रीवियस लाइफ, ये सन जो सोल है उसके साथ उसका कोई रिलेशन ना भी हो, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर एनिमीज हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि प्रीवियस लाइफ में वो लोग रिलेटेड होंगे। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, दे अपीयर एज चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर मैन। द बॉडी डेवलप्स because of the soul's presence. But the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the six changes of the body. यहाँ पे पर्पट खत्म होता है शुभशंकर प्रो। Okay, we have further. In the Katha Upanishad, we also find a similar passage. न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कठोपनिषद में भी सिमिलर एक श्लोक आता है, ऑलमोस्ट आप देखिए, एंड थर्ड फोर्थ तो पूरा सेम है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ कुछ चीजें सेम है। ओके, मीनिंग क्या है इसका? द मीनिंग एंड पर्पट ऑफ दिस वर्स इज सेम एज इन भगवत गीता, but here in this verse there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge. The soul is full of knowledge or always full with consciousness. कल हम डिस्कस कर रहे थे सोल का क्या प्रॉपर्टी है, सत चित आनंद। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे लिखा है सोल इज फुल ऑफ नॉलेज। हाँ, और full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of soul. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Consciousness is symptom of soul. यानी कि अगर हम देखते हैं, इसको अनशेयर कर देंगे 1 मिनट के लिए। अगर हम देखते हैं कहीं पे कि इसमें कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? आप कुछ स्टिमुलस देंगे तो रिएक्ट करता है, पूरा साइंटिफिक टर्म में बता दिया। अगर आप कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली उसको देते हैं, यानी कि आप उसको टच करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, या फिर इन सम वे यू इंटरेक्ट, इट रेस्पॉन्ड्स। जैसे आप देखिए, एक कीड़ा भी, कीड़ा, उसके पास या फिर एक छोटा सा इंसेक्ट, जब लिजर्ड उसके पास आता है एंड उसको खाने की कोशिश करता है, या कॉकरोच मान लो, देन इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इट इज कॉन्शियस कि मैं किसी का खाना बन जाऊंगा, अभी मेरे को नहीं बनना है, शायद से मैं मर जाऊंगा। तो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब कुछ ना कुछ तो, यू टू ट्राई टू कैच अ कीड़ा, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। देयर इज वन प्लांट नोन एज टच मी नॉट। आपने सुना है टच मी नॉट प्लांट? बचपन में स्कूल डेज में हम लोग साइंस बुक में ये आता था, टच मी नॉट, छुई मुई भी बोलते हैं उसको। उसकी लीव्स को आप ऐसे बस टच कर दो, वो सिकुड़ जाता है, छुई मुई गैस, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्शियसनेस
इन क्रिश्चियन फिलोसॉफी दे से कॉन्शियसनेस है लेकिन सोल नहीं है। सोल सिर्फ ह्यूमन बीइंग में, एंड बिकॉज सोल नहीं है आप उसको मार के खा सकते हैं। बड़ा गलत फिलोसॉफी है ना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। सोल है इसलिए कॉन्शियसनेस है, सोल नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं रूम के अंदर बैठा हूँ और सनशाइन आता है, इसका मतलब दिन है। 100% सन इज देयर इन द स्काई। अगर सन स्काई में नहीं होगा तो 100% फिर सनशाइन अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ बल्ब जला के वी मे डू समथिंग, लेकिन सनशाइन अंदर आ रहा है मतलब ये सिम्टम है कि सन बाहर है। सिमिलरली कॉन्शियसनेस अगर कहीं पे दिख गया, यही तो हम साइंस में पढ़े थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। वन इज कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब देखिए, नहीं वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। शैन प्रो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कॉन्शियसनेस है और सोल नहीं है। वही, दैट्स व्हाट इज इलॉजिकल इन देयर फिलोसॉफी। इसलिए बहुत सारे लोग ना, दे आस्क क्वेश्चंस एंड देन द आंसर कम्स कि डोंट क्वेश्चन, जस्ट एक्सेप्ट। भगवान ने कहा है, अरे ऐसा नहीं होता है। बड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे गेट कनेक्टेड टू इस्कॉन। क्यों? क्योंकि लॉजिकल आंसर मिलता है, लॉजिकल थिंकिंग। तो पर्सन ही इज थिंकिंग कि नहीं, इसमें सोल नहीं है लेकिन कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस है लेकिन सोल नहीं है, एंड ये सोच के वो उसको खा जा रहा है। तो ये गलत फिलोसॉफी है। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि सिम्टम सोल है मतलब कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और कॉन्शियसनेस है मतलब सोल भी होना चाहिए, है ना। तो हम, जैसे कि मैं भी जस्ट डिस्कस कर रहा था कि साइंस बुक में हम बचपन में पढ़े थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग में क्या डिफरेंस है। लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसको पता है मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एक एआई या फिर रोबोट, इट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इट्स नॉट सेंटियल। ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं। समटाइम्स अब रोबोट में मिमिक, वो आई एम कॉन्शियस। कभी कभी ऐसे न्यूज रिपोर्ट आते हैं कि रोबोट हैज बिकम कॉन्शियस। कॉन्शियस नहीं हो सकता है। दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड, दैट इज ऑल्सो ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आई हर्ड वन, प्रभु जी आप लोग अब जानते ही होंगे, राधे श्याम प्रभु, है ना। तो राधे श्याम प्रभु बोलते हैं, इट इज नॉट आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, इट इज बोरोड कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, नॉट आर्टिफिशियल, नॉट कॉन्शियसनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज बोरोड इंटेलिजेंस। क्यों बोरोड इंटेलिजेंस? 10 लोग मिलते हैं, बैठते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनका इंटेलिजेंस को इधर फीड किया, तब जाके इसको इंटेलिजेंस मिल रहा है। इट इज बोरोड इंटेलिजेंस। इसमें अपने से कहाँ से इंटेलिजेंस आया, है कि नहीं? सो इट इज जस्ट बोरोड इंटेलिजेंस। तो a robot cannot be conscious. When a robot sees a movie, it cannot feel emotions, it cannot become happy, it cannot become sad. It may be able to tell what is the color of the object, but it will not be able to describe the emotions due to the color of the object. या कोई फोटोग्राफ देख के वो बोल सकता है कि हाँ, आजकल वो इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज हैं, है ना। मैंने भी अपना 4th ईयर प्रोजेक्ट इसी पे किया था, इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में। तो उसमें वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कुछ पैटर्न, कुछ इमेज, लेकिन उस इमेज के पीछे क्या भाव है वो नहीं पकड़ पाएगा। जैसे कोई ओल्ड फोटोग्राफ है, वो भी एक इमेज है। हम ओल्ड फोटोग्राफ देखते हैं, देन वी फील नॉस्टैल्जिक, वी फील ओह क्या दिन थे। बट रोबोट विल ओनली से क्या, सम ह्यूमन बीइंग्स आर हियर, ये है वो है ऐसा है वैसा है, दैट्स ऑल। ही कैन ओनली गिव सम इंफॉर्मेशन बट नो इमोशन, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्शियस। एंड व्हाई इट इज नॉट कॉन्शियस? क्योंकि सोल नहीं है। द सोल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, इन बर्ड्स, इन एनिमल्स, एनीथिंग जो भी हम लिविंग देख रहे हैं उसमें सोल है। सोल है इसलिए लाइफ है। मेनी पीपल से लाइफ इज कमिंग फ्रॉम केमिकल्स। ओके, लीजिए बंडल ऑफ केमिकल्स, लीजिए लेबोरेटरी में बनाइए लाइफ। दे कैन नॉट मेक इवन ए फ्लाई।
एंड दे गिव पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर में हम करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लाइफ बनाएंगे, हम ह्यूमन बींग बना देंगे, हम मुर्दे को जिंदा कर देंगे। अरे एक छोटा सा फ्लाई आप नहीं बना पा रहे, व्हाट टू से। दे से ओ नाउ इट इज वी कैन मेक टेस्ट ट्यूब बेबीज। सुन के ऐसा लगता है लैब में पूरा तैयार किया गया है। क्या होता है, एक लिविंग मेल से उसका प्रोडक्ट लेते हैं, सीमेन वगैरह, एक लिविंग फीमेल से उसका प्रोडक्ट लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वेर यू गॉट द रॉ मटेरियल्स, यू हैड टू बोरो द रॉ मटेरियल फ्रॉम अ लिविंग बीइंग, फ्रॉम ए सोल। जो सोल बॉडी में था उस बॉडी से आपने लिया, बट कुड यू मेक डायरेक्टली फ्रॉम केमिकल्स? सो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली, लाइफ कैन नेवर कम फ्रॉम केमिकल्स। रॉन्ग फिलोसफी, है ना। तो हमारे एक नोबेल लॉरेट है, his legal name is TD Singh, and his दीक्षित नाम is स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर महाराज, प्रोपा जी के डिसाइपल थे। तो उन्होंने एक बुक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। he has got Nobel Prize in chemistry. So in ISKCON we don't say बस आंख बंद करके मान लो चीजें, नो, there is logic, everything is logic. Bhagavad Gita is very logical, and it's so logical, people of our movement, they are also getting Nobel Prize. They're scientists. Why scientists are getting connected to ISKCON? Because of this thing. Okay. Yes, Shantu, आपका कोई क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ, जी बाबू जी। एक्चुअली मतलब कि जो मेल का जो सीमेन होता है, फीमेल का जो प्रोडक्ट होता है, ये दोनों मिलने के बाद हम जानते हैं कि बेबी होता है। और तो फिर क्या ऐसा कुछ चीज है साइंटिफिकली कि जो मेल में ही ऑलरेडी वो सोल प्रेजेंट होता है, वो जाके फिर एक फॉर्म लेता है, या फिर ये एक ऐसे टाइम पे एंटर करता है, मतलब भगवान ऐसे टाइम पे उस चीज को इनपुट देते हैं जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है? ये चीज बहुत मतलब डाउट है मेरे को। हम्म। नो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, द मोमेंट फर्टिलाइजेशन हैपन, दैट मोमेंट द सोल एंटर्स, एंड दैट्स हाउ द ओके, जाइगोट ग्रोज। जाइगोट ग्रोथ होने मतलब के कि लिए वो सोल पहले होना से बहुत जरूरी है। मतलब कि वो पहले से प्रेजेंट नहीं होता है मेल्स में। पहले से तो वैसे देखा जाए तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, एंड एवरी सेल इज ए लिविंग सेल। तो लिविंग है मतलब उसमें भी सोल होगा, बट देन देयर इज ए प्राइमरी सोल, है ना, जो बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन so similarly there may be many such souls in different sperm cells or something, but then there is one primary soul who enters, जिसको वो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये enters, and it is not by chance, it is completely arranged। ये चांस वाले गेम नहीं है। कई बार लोग ये बोलते हैं चांस, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वन स्पर्म गॉट द चांस एंड यू आर दैट वन इन मिलियन, फील योरसेल्फ यूनिक। बकवास है। It is all nonsense philosophies. इट इज अरेंज्ड बाय लॉर्ड। सोल का डेस्टिनी है, कौन से माता होंगे, कौन से पिता होंगे, कौन सा एनवायरमेंट, कहाँ पे जाएगा, जन्म लेगा, नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय लॉर्ड। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कृष्ण सेज नथिंग हैपेंस बाय चांस बाबा। मेरे अध्यक्षण, मेरे निरीक्षण, मेरे सुपरविजन में एवरीथिंग इज हैपनिंग। हेतु नानेय पंक्तेय जगत परिवर्तते, इट इज नॉट बाय चांस, इट हैपेंस by will of Lord, by supervision of Lord, and according, of course, according to our own karmic reactions also. Okay, so um, so I'll just tell one story related to na hanyate hanyamane sharire, na hanyate hanyamane sharire। जब शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर डाइज, बट द सोल डज नॉट डाई। सोल का क्या नेचर है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। It is always das of Krishna. It's always servant of Krishna. Whether it is in this body, whether it is in spiritual world, हाँ हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो हमारा ओरिजिनल नेचर है। श्री संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं, आप लोग जानते होंगे, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के एक खास डिसाइपल है, उनका नाम है अनंत आचार्य। तो रामानुजाचार्य एक बार he announces in the assembly of his disciples कि I want one disciple who would go to Tirumala hills and he would serve Balaji Lord.
तो सब लोग सोचे यार कौन जाएगा, बहुत मुश्किल होगा इतना ऊपर जाना एंड ऑल। बट अनंताचार्य रेस्ड हिज हैंड, यस सर मैं जाऊंगा। रामाचार्य बिकेम वेरी हैप्पी, ठीक है आप जाइए। तो ही वेंट एंड ही वाज सर्विंग बालाजी एंड अनंताचार्य आल्सो हैड सम डिसाइपल्स। तो एक बार सर्व करते करते एक सांप डस लेता है अनंताचार्य को और पॉइजन भी फैल जाता है। तो सारे डिसाइपल्स बोलते हैं कि गुरु जी आप प्लीज कुछ एंटीडोट लीजिए, ये पॉइजन को भगाइए, कुछ करना चाहिए आपको। बट इज नॉट पेइंग एनी हीड, तो ध्यान नहीं दिए। तो ये लोग जाके फिर बालाजी को प्रे करने लगे, भगवान आप ही बचा सकते हैं, हमारे गुरुजी तो सुनते ही नहीं है। लॉर्ड बालाजी, बिकॉज ही टॉक्स टू अनंताचार्य, he tells अनंताचार्य भाई तुम क्यों नहीं लगा रहे हो, दिस snake is very poisonous snake, it has bitten you, now you have got poison in the body, so my dear Anantacharya, you try to remove this poison, otherwise you will die. Anantacharya says, which poison are you talking about, my lord? This poison, the poison due to the snake, and what it can do? It is only going to destroy my body. But what about the poison that is there in my heart in the form of lust, anger, greed, in the form of anarthas? That is also killing myself. हम्म, दो तरह के पॉइजन है। और अगर ये स्नेक का पॉइजन बहुत ज्यादा हाई हुआ तो शायद से मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे हार्ट में जो पॉइजन है ना वो इतना ज्यादा है, ये छोटा सा जो पॉइजन है उसका कुछ असर ही नहीं होगा। हम्म, जब हम जो बड़ा पॉइजन होता है ना तो छोटा पॉइजन अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि आपने सुना होगा वो कौन सी विष कन्या, विष कन्या बचपन से थोड़ा थोड़ा विष लेती रहती है, तो उसका बॉडी विष रेजिस्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा कोई सांप काटते कुछ होता है तो उसको कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी विष रहता है ना। तो सिमिलरली अनंत आचार्य से ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ विष। अब ये स्नेक ने कुछ काट लिया, इसका क्या फायदा है, इसका उससे कुछ होने नहीं वाला। और अगर ये जो स्नेक है ये मेरे अनर्थ से ज्यादा पॉइजनस है और सही में मेरे को काट लिया, पहला केस ये बोलता है कि अगर ये पॉइजन जो है ये मेरे विष से कम है, मेरे जो हार्ट में जो विष है लस्ट एंगर ग्रीड इससे कम है, तो ये मेरे को कुछ बिगाड़ेगा नहीं एंड आई विल कंटिन्यू टू सर्व यू। लेकिन अगर ये मेरे को अफेक्ट कर जाता है, ये जो स्नेक का जो पॉइजन है अगर ये मुझे अफेक्ट कर जाता है, देन आई हैव टू लीव दिस बॉडी, आई विल डाई। एंड इफ आई डाई बिकॉज आई एम ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सर्विंग यू 24/7, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, then I will definitely come to you. I'll go up to Vaikuntha. And what will I do after going to Vaikuntha? I will again serve you. So whether I treat my poison, the snake's poison, or I don't treat the snake's poison, in any situation, I'm going to serve you only. अगर मेरे को कुछ अफेक्ट नहीं करता है, I will continue my service. अगर अफेक्ट कर भी जाता है, then also I will go back to spiritual world and again I will serve you. So this is Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. While living also we serve Krishna, and after leaving this body also we serve Krishna. न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सोल का कोई नुकसान नहीं होता है, शरीर का नुकसान हो सकता है, सोल का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, सो विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड इफ देयर इज सम फर्दर क्वेश्चन वी कैन टेक सम क्वेश्चन। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण we'll pause here so if we have some more questions we can take question otherwise we can end the session here yes Shanku पूछिए प्रभु जी, वो पुराना क्वेश्चन था। एक्चुअली वो जेलसी से रिलेटेड कुछ मतलब सवाल था। मतलब कि मुझे किसी का भला अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत क्विक जेलसी होता है, और किसी का भला होने से डायरेक्टली नहीं होता है हमेशा, लेकिन अगर वो चीज़ मुझे चाहिए था कभी बट वो किसी और को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो कनेक्शन बन रहा है मेरे वांट्स का, तो वो ज्यादा इंटेंसली आता है और वो लास्ट ही करता है। मतलब कि हमेशा मेरे को माइंड में इनपुट्स देता रहता है, और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वो होता है मेरे को, मतलब दिक्कत होता है। हालांकि मैं करना नहीं चाहता, लेकिन स्टिल वो इनपुट मुझे आता रहता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। तो इससे कैसे डील करें लोग? जी तो जेलेसी मतलब क्या अगर किसी को कुछ चीज हमको कुछ चीज चाहिए रहता है लेकिन किसी और को कुछ चीज जैसे मेरे पास अगर 5 मैंगोज हैं और किसी के पास अगर 7 मैंगोज हैं देन आई बिकम जेलस मेरे से ज्यादा उसके पास है
लेकिन अगर मेरे पास 5 है और किसी के पास 3 है, तो इफ आई थिंक यार उसके पास 3 भी क्यों हुआ, देन दैट इज नॉट जेलेसी, दैट इज एनवी। ओके, तो कभी कभी मैं इसलिए इसको क्लैरिफाई किया क्योंकि कई बार जेलेसी और एनवी में कंफ्यूजन होता है। नाउ sometimes of course these are unanswers that keeps coming to mind, so when jealousy comes we need to think, अगर किसी के पास कुछ चीज है, जैसे कि कोई स्किल है या फिर he has something that we wanted, wealth है या something, is it possible without the sanction of him? Is it possible without he is doing पुण्य? दो चीज यहाँ पे काम आता है, एक होता है खुद का एंडेवर, तो शायद से इस जन्म में ना किया हो, प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ पुण्य किया है, शायद से has done more पुण्य than me। अगर कोई मेरे से ज्यादा मेहनत करके मेरे से ज्यादा मार्क लाता है, व्हाई शुड आई फील बैड अबाउट इट? आई डिड नॉट टू मेहनत ना। तो इस लाइफ में मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइफ में मैंने उतना मेहनत नहीं किया, शायद से पास्ट लाइफ में मैंने मेहनत नहीं किया, पास्ट लाइफ में उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, इस लाइफ में नहीं दिख रहा है मुझे उसका मेहनत, लेकिन पास्ट मिलियंस ऑफ लाइफ में उसने बहुत मेहनत किया, तो उसने बहुत पुण्य कमा लिया, बिकॉज ऑफ विच ही इज गेटिंग सम सक्सेस हो या समथिंग, वट एवर विच डिजायर, विच वी डिजायर। सेकेंड चीज है, बस डिजायर करने से मिल जाता है क्या? अगर डिजायर करने से मिल जाता तो हमको भी मिल जाता। कृष्णा हैज टू सैंक्शन। अभी कृष्णा अगर सैंक्शन कर रहे हो, अगर हम ना खुश हैं, इसका मतलब क्या? वी आर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कृष्णा। इसका मतलब हमको कृष्ण पसंद नहीं, हम कृष्ण के डिसीजन पे डाउट कर रहे हैं। कृष्ण पार्शियल है क्या? नहीं, कृष्ण इज मोस्ट इम्पार्शियल। ही डिजर्व्ड, सो इज गेटिंग। एंड सेकंड इज कृष्ण इज मैनिफेस्टिंग थ्रू हिम इन द फॉर्म ऑफ हिज टैलेंट, इन द फॉर्म ऑफ हिज opulence or whatever. So in this way, when we think, we can understand कि नहीं, whatever he has, he owns it. He rightfully has it because he has endeavored for it. उसने पुण्य कमाया, उसको मिला। मैंने शायद से उतना पुण्य नहीं कमाया, सपोज somebody is singing better than me, लेकिन उसने कभी म्यूजिक सीखा नहीं, सपोज मैं म्यूजिक सीखा हूँ, एंड इफ आई थिंक अरे ये म्यूजिक सीखा नहीं लेकिन मेरे से अच्छा गा लेता है, मैं तो म्यूजिक इतना इतना घिस घिस के सारे गामा किया लेकिन मैं तो उतना अच्छा नहीं गा पाता, अरे वो प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा म्यूजिशियन बना रहेगा, वो हमको नहीं दिखता है कि नहीं? सो व्हेन वी लेकिन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, यस। लेकिन प्रभु जी, ये तो हो गया कि हाँ, ये बात फैक्ट है कि किसी को मिल सकता ही है हमसे ज्यादा। लेकिन प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें वो फर्क ही ना पड़े, हमारे अंदर वो फीलिंग ना हो और हम इक्विपोइज्ड रहे फर्क हमेशा, नहीं पड़ेगा। किसी को ज्यादा। हाँ, वो तब होगा जब हमको वो चीज नहीं चाहिए। वो चीज हमको तब नहीं चाहिए जब हमको कृष्ण चाहिए। इसका मतलब जितना हम कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, अरे किसी को कुछ मिला नहीं मिला उसको हमको क्या लेना देना उससे। मुझे कृष्ण चाहिए, आपको संसार भर का रिचेस मिल गया, कृष्ण नहीं मिले, क्या फायदा है लाइफ का? कृष्ण मिल गए, बाकी कुछ नहीं जी। मिला, अरे सक्सेस हो गया, बैक टू गॉड चले गए। So the more the solution is spirituality, Krishna consciousness. ठीक है, the more we are Krishna तो conscious, प्रभु the जी, less ऐसा जब will भी be फीलिंग affected. आएगा। तो मुझे आप याद दिलाइए, इस चीज को मैं कल और एक्सप्लेन करूंगा, फिर टाइम खत्म हो रहा है। मैं इस चीज को कल और एक्सप्लेन करूंगा विथ जी अनदर प्रभु। एग्जांपल, नाइस एग्जांपल। ओके, सो विल एंड द सेशन हियर, थैंक यू ओके वेरी प्रभु जी। मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।